अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब ने जो आज बड़ा खुलकर शिकवा किया है। लाहौर में वो बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। राजा रियाज साहब उनके हमरा थे और कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी उनसे इजहार यकजहती किया, लेकिन आज बड़ा खुलकर उन्होंने शिकवा किया कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा एक नहीं दो नहीं, मुझ पर 3 मुकदमात हैं। साथ साथ ये भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उनके और उनके साहबजादे के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो शुगर का मामला था, उसके शुगर कमीशन में मामलात गए, फिर दूरियां बढ़ी। पहले ये ख्याल जाहिर किया गया कि शायद इमरान खान साहब का रवैया नरम है क्योंकि बरतानिया चले गए थे जहांगीर तरीन साहब अपने साहबजादे के हमरा, फिर वो वापस आए, फिर उन पर केसेस हुए। अब बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब का किरदार था। फिर यहाँ तक भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो भी हाल ही में एतमाद का वोट लिया है उसमें भी जहांगीर तरीन साहब ने अहम किरदार अदा किया। अब क्या कोई वो मामलात को पलटने जा रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आज वज़ीर आला साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी एक फहरिस्त पेश करेंगे कि पंजाब में कौन कौन लोग हैं जो खुलकर जहांगीर तरीन साहब की हिमायत कर रहे हैं या उनके साथ राब्तों में हैं। ये सारा मामला है। खबरें वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी आ रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस की जानिब से भी आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आज ये जो शिकवा किया गया और फिर जवाब शिकवा भी हुआ, शहजाद अकबर साहब भी बोले, ये क्या कोई बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है या ये कोई ऐसी एक तासुर बनाने की एक कोशिश है कि एहतसाब सबके लिए? वो जो एक नारा था, एक बात थी कि अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है एहतसाब के जरिए, तो अब क्या ये वो आई वॉश है? मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करें। और इसके साथ साथ जो अहम मामला है PDM का, जहाँ पर हमने कल देखा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल पार्टी अलहदा हो गई PDM से, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, इस पर भी एक सवाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि एक तरफ से ANP अलहदा होती है PDM से और दूसरी जानिब वो मामला शोकॉज का बनाते हैं। शोकॉज PDM से जारी किया गया और फिर उसके बाद कराची में मुफ्ता इस्माइल के हक में वो दस्तबरदार हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गो के PDM को इत्तेहाद को बरकरार रखने की बात है, लेकिन बदीन में अगर बात की जाए तो JUIF पीपल्स पार्टी का डटकर मुकाबला करेगी। तो ये सारे मामलात किस तरफ हैं, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देख रहे हैं आप ये जहांगीर तरीन साहब वाली जो डेवलपमेंट है, जो मामला है? अगर ये तो तासुर अब अगर कह लीजिए कि सिर्फ दूसरों के लिए एहतसाब है, ये तो ये कह रहे हैं कि एहतसाब सबके लिए, उसमें दोस्त और दुश्मन की कोई तफरीक नहीं है। क्या ये वाकई ये मामला है या इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और मामलात चल रहे हैं? हाउ डू यू रीड द सिचुएशन सर? नहीं, मेरा ख्याल आज जो पूरा रहा सुबह का जो सेशन था वो शिकवा रहा, और शिकवा ये रहा कि मुझे आपने दुश्मनों की सफ में धकेल दिया है, जबकि मैं सफ़े दोस्ता में था। और ये बड़ा तगड़ा शिकवा था। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये थी कि उसके बाद मलिक रियाज को आगे किया गया, और मलिक रियाज ने सुनाई है राजा रियाज, वो मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त की तरफ आपको कुछ लेके जा रहा है। वो बता रहा है कि मलिक रियाज की जो बातें हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं बनती, जहांगीर तरीन साहब ना होते तो वाकई पंजाब गवर्नमेंट तो क्या वफाकी गवर्नमेंट नहीं बनती। तो जहाज़ भर भर के ला रहे थे लोगों के, वो मतलब कार्टून छपे थे कि वो झाड़ियों में तलाश कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार, और उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं जहाज़ में। और ये जो तीसरा जो इंकशाफ था वो ये था कि अगर तहरीक एतमाद को कामयाब किया तो वो जहांगीर तरीन साहब ने कामयाब किया कि उससे दरख्वास्त की गई थी। अब मसला एक तरफ तो आप हफीज़ शेख साहब भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे आप वोट दिलाएं, उनको वोट नहीं दिलाया गया, वो हार गए। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की एतमाद की तहरीक है, उसकी बात हो रही है। तो ज़ाहिर एक जो मसला है वो है तहरीक इंसाफ के अंदर की सूरत हाल। वहाँ की सूरत हाल क्या है? वहाँ बहुत से ग्रुप हैं, छोटे बड़े ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप मुल्तान के हैं, कुछ ग्रुप लाहौर के। और मुल्तान के ग्रुप से गालिबन जहांगीर तरीन साहब को बहुत सख्त शिकायत है, उन्होंने उसको ही साजिशी टोला कहा है। और प्राइम मिनिस्टर से कहा है, उन्होंने इमरान खान से कहा है कि वो इस साजिशी टोले को बेनकाब करें।
और लगता यूँ है कि अब जहांगीर तरीन के सब्र का पारा जो है वो लबरेज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। हुआ नहीं है अभी, हो रहा है, क्योंकि उनके अकाउंट्स मुंजमद हैं। उनका सबसे बड़ा शिकवा ये है कि अकाउंट्स मुंजमद हैं। लेकिन दूसरा अगर हम देखें तो देखते हैं कि जिसका एहतसाब होता है PDM वालों में से किसी का भी, तो वो गिरफ्तार हो जाता है, रिपोर्ट से पहले गिरफ्तार हो जाता है, वो मुकदमे से पहले गिरफ्तार हो जाता है, वो तफ्तीश से पहले गिरफ्तार हो जाता है, और फिर उसको 90 दिन और फिर 1 साल और फिर 2 साल तक जेल में रखा जाता है। यहाँ सूरत हाल नहीं है। कराची में हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, उनके साथ भी सूरत हाल ये नहीं है। वो भी नैब की पेशियाँ कभी कभी भुगत लेते हैं, गिरफ्तार कोई नहीं इनमें से। तो 2 मयार पूरे हैं। एक तरफ तो एक को खुली छूट है, जिन्हें आप पे मुकदमा कायम कर दिया है, और दूसरे को ये कि आप पे मुकदमे भी कायम है, आप पे मुकदमा कायम नहीं भी है तब भी आप जेल में आ जाए। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं शराज साहब की जानिब बढ़ूंगा। शराज साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? और जहांगीर तरीन साहब कोई मामलात पलटने, क्योंकि उन्होंने तरदीद की कि पीपल्स पार्टी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, इस तरह की भी खबरें आ रही थी, क्या वो कुछ मामलात को पलट सकते हैं? क्योंकि की प्लेयर रहे हैं सारे मामले में, क्या वो आज भी, अगर ये दूरियां बढ़ती हैं जिस तरह से उन्होंने आज कह दिया दुश्मन ना बनाया जाए, दुश्मनी में बात जाती है, तो कितना अपसेट वो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट को कर सकते हैं पंजाब में या वफाक में, या शायद ये सलाहियत उनके पास नहीं है? आप कैसे देखते हैं? अगर हम माजी में जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के जो देना सियासी दोस्त हैं, बल्कि इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले वो जहांगीर तरीन है। और खुद खान साहब इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि शायद उनकी जो सियासी रफाकत पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा गहरी है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जहां जहां मुश्किल पेश आई, वो पंजाब के अंदर हुकूमत साजी की हो या मरकज के अंदर लोगों को इकट्ठा करना हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब से लेकर कराची तक के दौरे, वो MPM को मनाना हो या मैंगल साहब को अंगेज करना हो, सारे काम जहांगीर तरीन साहब ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नासिर चुगताई साहब ने जो नुकता उठाया बड़ा अहम है। वो अरसलान, पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो सबसे बड़ी एक तरह से इस सारे मामले के अंदर उसने अपना रोल प्ले किया है। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर अगरचे शाह महमूद कुरैशी साहब कौमी असम्बली की नशिस्त तो जीत गए थे, लेकिन सूबाई असम्बली को उनको शिकस्त हुई। और तासुर उस वक्त ये मिला, जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त था, कि पार्टी के अंदर 2 धड़े हैं, एक शाह महमूद कुरैशी धड़ा है और दूसरा जहांगीर तरीन धड़ा है। तो दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ बहरहाल काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं लगा ये कि जहांगीर तरीन साहब को यह खदशा था कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद पंजाब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर चीफ मिनिस्टर ना आए। तो उन्होंने यही किया। लगता यही है कि फिर सूबाई असम्बली की नशिस्त तो नहीं जीत पाए, तो उनको मजबूरन मरकज में वजीर खारजा बनना पड़ा। मर्कजी काबीना का हिस्सा बनना पंजाब के लिए उनके लिए किरदार मादूम हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि लड़ाई आगे बढ़ी। तो अब देखा यह गया है कि जो एंटी करप्शन का नैरेटिव है खान साहब का, उस मामले पे वो खुद बड़े जज्बाती हैं। वो समझते हैं इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है, और अगर इसको खत्म कर दिया जाए, इस मुल्क के अंदर लूटी हुई रकम वापस ली जाए, तो पाकिस्तान एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है। तो इस जज्बाती जो वाबस्तगी है खान साहब की करप्शन के एलिमेंट को लेके, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर लोगों ने उसको यूज किया है। और लोगों को इस बात का इल्म था कि जब चीनी स्कैंडल को हम प्रोब करेंगे, इसको तहकीकात जब इसकी होंगी, तो इसमें जहांगीर तरीन का नाम जरूर आएगा। और ऐसे ही हुआ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद साहब उस बात की तरफ अगर वापस आए, जो ये कितना कुछ खतरा हो सकते हैं अगर ये मामलात इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आज फहरिस्त पेश की जानी है, वजीर पंजाब से बहुत सारे लोग उनकी हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं वो, या वो नहीं करेंगे इस तरह का कुछ, या अभी वो दूर है मामला, या करीब उसको देख रहे हैं सारी सूरत? मेरा ख्याल में वो रिएक्शनरी जरूर होंगे, उनको गुस्सा जरूर होगा, वो दिल गिरफ्ता जरूर होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस नहज पे जाएंगे
कि जहां पे वो जाके कोई बहुत बड़ी एक सरप्राइज खान साहब को देंगे। एक तो मेरा ख्याल में वो लिहाज मुरब्बत वाले आदमी हैं, उनको नहीं लगता कि वो जज्बाती अंदाज में एक तरह जिस तरह बदला लेने की कोशिश होती है उस तरह का कोई पंजाबी फिल्मों की तरह का कोई एक्शन ले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। दूसरा, अगरचे वो बहुत कम तादाद में लोगों को मैनेज करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी हुकूमत को गिरा के उसकी जगह किसी और को लेके आना, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टास्क जहांगीर तरीन साहब अकेले इसको मुकम्मल कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में जो दीगर जमातें हैं उनमें भी इतनी सख्त नहीं है कि उनके साथ खड़े हों और खड़े होकर तो खान साहब को या पंजाब के अंदर हुकूमत को तब्दील कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा वो कोई एक्शन दिखाने के मूड में है। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब आपसे लेता हूं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, कोई 20 के करीब नाराज अरकान की बात है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का चांस है या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, क्विकली जरा इस पर बात करके फिर पीडीएम पे बढ़ते हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात है, नाराज अरकान के राब्ते हैं, जो मैंने अभी शराजी साहब से पूछा उस तरह का कोई अपसेट करके कोई प्रेशर उन्होंने आज कहा मैंने 10 साल अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है। अभी उन्होंने वो जिक्र नहीं किया कि बाकी उन्होंने क्या क्या कुछ इस पार्टी के लिए किया, कितने पैसे, किस तरह से वो अरकान जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत की बात की। तो कोई खतरा हो सकते हैं वो, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है पीछे? देखिए, वो कह रहे हैं ना कि हमने हफीज शेख को हरा दिया, और वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी एतमाद का वोट लूज कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, मुझे दुश्मनों के सफ में धकेला ना जाए, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मेरा खून पसीना आपके लिए है, मैंने आपको 10 साल तक सर्व किया है। तो अभी मुझे लगता नहीं कि, बिल्कुल शाहिद साहब ने सही कहा कि मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन अभी इस मूड में है कि वो खुली बगावत कर दें। वो मेरा ख्याल है दबे दबे अंदाज में उनकी बगावत होती रहेगी, उनकी तरफ से इशारे आते रहेंगे, कभी 1 वोट कम हो जाएगा, कभी 2 वोट कम हो जाएंगे, कभी सेनेट में कुछ दिलावर खान वगैरह आपको अंदाज़ा ही है वो लोग क्रॉस कर जाएंगे दूसरी तरफ। ये भी हो सकता है कौमी असम्बली में भी बजट के वक्त कोई हंगामा हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो ख़तरनाक हो जाए, तो फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर पर एक प्रेशर भी है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। वो खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि वाला आपका मौजू नहीं है। मुझे ये अंदाज़ा अभी है ये है कि जहांगीर तरीन ऐसा अभी कुछ नहीं करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के लिए ख़तरनाक साबित हो, नुकसानदेह साबित हो, लेकिन दबाव बढ़ाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। राइटली सेड। शाह साहब, क्या ये तासुर ज़ाहिर हो गया कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए अब? शिराजी साहब, मुझे नहीं लगता कि तासुर ज़ाहिर हो चुका है। सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को अगर आपने एक इन्वेस्टिगेशन के हिस्सा बना लिया है या उनके साथ खड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी जब तक परवेज खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, सॉरी अपना स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, या इस तरह के दीगर बहुत सारे नाम हैं, जब तक उनके मामलात इसी तरह एग्रेसिवली नहीं देखे जाते, मुझे नहीं लगता कि इस तासुर को ज़ाहिर किया जा सकता है कि एहतसाब एक तरफा हो रहा है। यकीनी तौर पर एहतसाब इस वक्त एक तरफा हो रहा है, और ये मामला भी बड़ी देर बाद, और ये भी नैब के पास तो नहीं गया, बुनियादी तौर पे तो FIA के हवाले किया गया है, और इसके अंदर भी देखा गया है कि उनके ऊपर उस तरह का हाथ नहीं डाला गया जिस तरह नासिर साहब भी कह रहे थे कि मुकदमात कहीं बाद में बनते हैं, दरखास्तें कहीं बाद में आती हैं, और अपोजिशन के लोगों को पहले उठा लिया जाता है और 22 माह तक, 2.5 साल तक उनको कैदबंद में रखा जाता है। तो नहीं लगता कि वैसा हो रहा है। जब तक आप अलीम खान का केस, जिस तरह परवेज खटक साहब का केस, असद कैसर साहब का केस, और इसी तरह BRD का मंसूबा जिस तरह राइटली सेड शिराज साहब, तो ये तासुर ज़ाहिर नहीं होगा। मैं क्विकली जरा बेग साहब से पहले राय लूं, और फिर मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, मैं फिर आपकी जानिब भी आऊंगा। सर, ये PDM का क्या मामला हुआ है? NP अलहदा हो रही है और फिर वहां से आप तो कराची बैठे हैं, मिफ्ता इस्माइल के चक्कर में उन्होंने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिया, दूसरी जानिब
JUI फे बदीन में डट के मुकाबला करेगी पीपल्स पार्टी का? ये क्या मामला क्या चल रहे हैं? सर कहाँ खड़ी है PDM? प्रिसाइजली बता दीजिए। JUI ने जो कुछ भी किया है उसका आपको नतीजा सामने आ रहा है। मौलाना के मुतालबात, मौलाना की फरमाइशें बहुत ज़्यादा थी, और इससे पहले भी JUI ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला लड़काना में किया था, और वो बड़ा तल्ख मुकाबला था। और ये भी मुझे तल्ख लग रहा है क्योंकि कल भी यहाँ झगड़ा हुआ है। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर ख़ासे मसाइल बनेंगे JUI के लिए, बहुत मसाइल बनेंगे सिंध के अंदर। बाकी जो सूरत हाल है PDM की, उसमें PDM के ज़ाब्ते के तहत नंबर 2 का जो उम्मीदवार होता है उसको टिकट मिलता है। अभी पीपल्स पार्टी PDM में शामिल है तो वो उसी पे अमल कर रही है, और ये उसकी नेक नियति का सबूत है कि उसने अपना उम्मीदवार अगर विड्रॉ किया है। तो मुफ्ता इस्माइल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब 817 वोट से गालिबन हारे थे, और वो दोबारा गिनती भी पूरी नहीं हो पाई थी, और बस मुकमका होके वो तय हो गया था कि फैसल वाडवा जीत गए। अच्छा बिरादरी सिस्टम है यहाँ पर, तगड़ा है, और अच्छा चांस है मुफ्ता इस्माइल का। MKM भी है, कई पार्टियाँ यहाँ पर। राइट, PDM के जहाँ एक सब पॉइंट आ गया, वक्त जरा महदूद है, मैं शराज साहब की भी राय इस पे लेना चाहूंगा। शराज साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहाँ खड़ी कहाँ है PDM? कोई रह गई PDM या खत्म हो गई PDM? PDM की दो जमातों ने अपनी जुदाई कर ली है, तो मेरा ख्याल में उसके बाद PDM अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर आप देखो तो PDM की हैसियत तो कुछ भी नहीं है। गोया कि इस इत्तेहाद के अंदर ये कोई बड़ी जमातें थी जो डिफरेंस डाल सकती थी, अगर उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं तो मुझे नहीं लगता। लेकिन जो आप कराची इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ की 2.5 साल की कारकर्दगी है वो भी यकीनी तौर पर अपना असर दिखाएगी, और कराची के लोग जो बड़े पुरुमीद थे और 16 MNAs दिए थे इस पार्टी को, वो भी लगता है कि मायूस नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे अपसेट हो सकता है, और जो छोड़ी है नशिस्त PTI ने, वो या तो फिर मुफ्ता इस्माइल के हाथ चली जाएगी, नहीं तो MKM भी उसके लिए एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पर मुझे नजर आ रही है। तो वहां पे हमें लगता है कि अपसेट होने जा रहा है। अपसेट होने जा रहा है। PDM का सर क्या मुस्तकबिल है, वो अब कहाँ खड़ी है? PDM का मेरा नहीं ख्याल। PDM का जिस तरह का बयानिया नवाज शरीफ साहब लेके चलना चाह रहे थे, अवलन तो उस बयानिए से पीपल्स पार्टी को इत्तेफाक नहीं था। मेरा ख्याल में जो इस्तीफों की बात है ये तो बात एक बहाना है, लेकिन जिस एक्सट्रीम पोजीशन के साथ चल रहे थे मियां साहब, शायद उसके साथ जरदारी साहब को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। साथ में यह है कि देखा जाए तो उस बयानी की ओनरशिप चली गई थी अब नून लीग के पास। तो मैं इस बात को समझने से कासिर अरसलान कि इस बार भी कुर्बानी गोया के पीपल्स पार्टी देती, सिंध की हुकूमत गवाती, इस्तीफे देती, और कल को जब फ्रेश इलेक्शन होते तो वो जमात के जिसकी पंजाब के अंदर कोई बेस नहीं है, तो गोया के पंजाब का इलेक्शन भी नून लीग जीतती, तो आज की बेनिफिशियरी भी नून लीग होती और कल की बेनिफिशियरी भी नून लीग होती, तो पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों को सौदा करती? तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता। और तीसरी बात जो मुझे लगा है वो ये कि ये दो बड़ी जमातें हैं, दो बड़ी सीजन जमातें हैं, और इस इत्तेहाद के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के डोमिनेट करने की कोशिश की है, उन्होंने डिक्टेट कराने की कोशिश की है, और यही एक वजह बनी है जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि बेहतर होगा इत्तेहाद से बाहर चला जाए। बिल्कुल सी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। गुफ्तगू आपने सुनी। PDM का मुस्तकबिल एक सवालिया निशान है। यकीनन अब रमज़ान बिल्कुल करीब है और उसके बाद ये पता लग सकेगा कि आया JUI फेयर नून लीग कोई ऐसी जारहाना हिकमत अमली अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, या ये बिल्कुल ही तितर बितर हो जाता है सारा मामला। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।